हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबके यूट्यूब चैनल में, आद्याशक्ति यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए, मैं आज आप लोग को नाग पंचमी का पूजा विधि और नाग पंचमी का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नाग पंचमी का कथा सुनने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती और नाग देवता की कृपा बनी रहती है। कृपया ध्यान से सुनिए। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथे दिन शाम को मोट चने भिगो दो। रात को खाना बनाकर रख दो। दूसरे दिन ठंडी रोटी खाओ। पहले तो एक जनेऊ में 7 गांठें गांठ कर सांप बनाओ। बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे मतलब पूजा का जो चौकी होता है उस पे, जेवड़ी जो बोलते हैं जनेऊ को, पट्टे पर रख कर पूजा करो। जब कच्चा दूध बारे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाओ। भींगा हुआ मोट बजरा, रोली चावल, दक्षिणा, रोट बनती है, रोट चढ़ाओ। पंचम की कहानी सुन। फिर मोट बाजरे में रुपए रख बैना निकाल कर सासू के पैर छूकर दो। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो, जैसे लड़की की शादी हो गई है, अपने ससुराल में रहती है, आसपास रहती है, तो अपनी बेटी हो तो उसके भी बायने भेजो और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को अपने घर पीहर में बुलाइए, मायके में। अब चलिए, मैं आपको पूजा विधि बता दी। अब कथा आप ध्यान से सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जोहड़ में मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी से एक सांप निकला। फिर सारी देवरानी जिठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया। और सारी जिठानी बोली कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहाँ पर कल उसकी मिट्टी लाने की बारी थी। कल वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन मिट्टी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था और उसने जोर से फुफकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम। फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। तो फिर वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, इसीलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर उसकी जेठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापिस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, हमारा तो मैका भी है, पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया। और इसका पीहर नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसके सिर धोकर नहाई, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके उसे भेज दिया। फिर पहुंचकर सांप की माँ ने उसे
खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोस में लड़ाई हो गई तो उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला कि माँ अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई अड़ोस पड़ोस की महिलाएं, ताई चाची बोली कि बहुत तेरा भाई बहुत लाड चाव करता है और तेरे को छः ताले का बक्स दिया थे, छः ताले का कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की चाबी लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुफकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। तब अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। तब वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जिठानी बोली कि अपनी तो पीहर था। तब भी बाप भाई ने नहीं लेने आया और इसका पीहर नहीं था, तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाएगा, तू हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ बहन को तो बहन की जिठानी उसे ताने मारती है, इसीलिए मैंने तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। दो सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू लगा रही थी बहन की बेटी, झाड़ू लगा रही थी उसकी बेटी। तो ताई बोली कि तुम्हारे तो नाना मामा तो अजगर और सांप है, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसीलिए हमारी झाड़ू मत छिड़ाओ। तब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो और ताने मार रहे हैं, इसीलिए मैं सोने चांदी के झाड़ू देकर आऊँगा और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जिठानी ने ताने मारना बंद कर दिया। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लाखा हार है, वह उसे क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के गले में अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तो तेरे गले में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए। हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार
सांप बनकर काटने लगा। तब रानी चिल्लाई, साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाया कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाया और पूछताछ की। क्या जादू टोना करके गई जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया? तो उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को ही भाई बनाया था। मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापिस दे दिया और साथ में एक और हार दे दिया। यह देखकर देवरानी जिठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा, यह धन कहाँ से लाती है? तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा, तू धन कहाँ से लाई है? तो उसने अपने पति से सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। इसकी कहानी को जो कोई भी पढ़ता है और सुनता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा, जय माता जी। हैप्पी नाग पंचमी आप सबको।